फंगस, येलो फंगस नामक बहुत सारी खतरनाक बीमारियां सुनने को मिल रही हैं। खतरनाक इसलिए कि कोविड-19 यदि किसी को हो गया तो 90% चांसेस है कि वह व्यक्ति स्वस्थ जल्दी हो जाएगा, लेकिन यदि ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, यदि ये किसी को हो जाए तो 50% उम्मीद है उस व्यक्ति के बचने की, यानी कि ये ज़्यादा घातक है। ये बीमारियां किन लोगों को होती हैं, कैसे होती हैं और क्या है बचाव, कैसे बचें, प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि एक्यूप्रेशर क्या कहता है इन सारी चीज़ों के बारे में और वो कौन से खास एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। जब हम स्टिमुलेट करेंगे उन पॉइंट्स को तो एक तो वो सुरक्षा प्रदान करेगा कि हो ही ना बीमारी, दूसरा यदि हो भी गई है तो कैसे बचें हम इस बीमारी से। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जो ये फंगल इन्फेक्शन आपको सुनाई दे रहा है वो आज की बीमारी थोड़ी ना है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फंगल इन्फेक्शन कब घातक हुआ, किन के लिए घातक हुआ, इसको पहले समझते हैं। देखिए, फंगस तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही, चारों तरफ पूरे पर्यावरण में फंगस है। भाई वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, ये सब तो वातावरण में है ही। अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब हम खाने पीने की चीज़ों को, जो सड़ रहा होता है भोजन, उनमें कितनी जल्दी फफूंदी लग जाती है, या बरसात के मौसम में कितनी जल्दी से हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में फंगस का अटैक बहुत जल्दी, उनको एक उचित वातावरण मिल जाता है डेवलप करने के लिए जहाँ पर भी नमी होती है। तो साथियों, जब भी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होगा तब इनका आक्रमण हमारे ऊपर हो जाएगा। वैसे तो हर समय वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, उनका सबका आक्रमण तो हर समय होता ही रहता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम में, वो उनसे युद्ध करता रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसका अटैक हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, अब इम्यूनिटी किन किन की वीक होगी, तो जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो दवा पे थे, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उनकी कीमोथेरापी चल रही थी तो उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्होंने कोविड-19 में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन कर लिया तो एकदम से उनका जो शुगर लेवल वो शूटअप हो गया। तो जब ज़्यादा शुगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो फंगस को तो उचित वातावरण मिल ही जाएगा कि आओ और आओ हमारे शरीर में अटैक करो, तो वो लोग हाई रिस्क में हैं। इसके अलावा साथियों, जो किडनी पेशेंट्स थे, डायलिसिस चल रही थी, बार बार उनको जाना होता था हॉस्पिटल में, कैथेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, या जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, बार बार वो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा था, वेंटिलेटर्स लग रहा था, पाइपलाइंस लगी हुई थी। जब अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है या जब हम बहुत ज़्यादा नमी किसी के भी लंबे समय तक रहती है, तब ये आमंत्रण देता है फंगस को कि आओ और हम पर अटैक करो, और तब उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो वीक इम्यूनिटी की वजह से, कि जब बहुत ज़्यादा ओवरडोज स्टेरॉइड की किसी की भी हो जाती है तो व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तो छोटा मोटा गुंडा भी ना अकड़ दिखाने लगता है, तो ये तो छोटा मोटा गुंडा ही तो था, ये फंगस तो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, चूँकि अब इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है कि अब इसका असर दिखने लग गया है। तो वो लोग जो ऑलरेडी बहुत ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं इम्यूनो सप्रेस वाली कि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को ही डाउन कर दिया, तो वो लोग हाई रिस्क में हैं कि उनको संभावना रहती है। साथियों, एक्यूप्रेशर का मानना है कि जब शरीर में डैम्पनेस होती है, डैम्पनेस मतलब नमी की अधिकता, और जब
जमा होता है टर्बिड कफ यानी गंदा कफ, तब संभावना रहती है फंगल इन्फेक्शन की। साथियों, ये पहले ये देखते हैं कि ये बनाता कौन है, टर्बिड कफ बनता कैसे है। जब भी हमारे शरीर में स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी हो जाती है, आप ये समझें, ये तो स्प्लीन यांग और स्प्लीन की डेफिशिएंसी तो एक्यूप्रेशर के वर्ड्स हैं। जैसे स्प्लीन हमारी इम्यून सिस्टम को देखती है ना, अभी बात हुई थी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्यूप्रेशर का ऐसा मानना है कि जब स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है तो खाया पिया सब चीज़ें बलगम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बलगम का बनना स्प्लीन का काम है। जब व्यक्ति का स्प्लीन यांग वीक हो जाता है, बनाता तो है कफ स्प्लीन, इकट्ठा होता है लंग्स में। तो कोविड के केस में क्या था, बलगम ही तो था, गंदा कफ था, जो ऑलरेडी ही हम सिटी स्कोर से क्या पता चल रहे थे कि क्या कर रहे थे, यही था कि कहाँ तक अफेक्टेड हो चुका है, क्योंकि व्यक्ति को फिर श्वास नहीं ली जा रही थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जब गंदा कफ ऑलरेडी शरीर में था ही और वातावरण में चारों तरफ फंगस है ही, तो उनको तो एक आमंत्रण हो गया ना कि हम गंदे कफ ने कहा कि आओ आओ परिवार के साथ में आओ, डेरा डालो। तो जब उनके स्पोर्स हम नाक के थ्रू लेंगे, जब श्वास लेता है व्यक्ति तो नाक श्वास के साथ साथ में वो स्पोर्स भी चलेगा। जो सबसे पहले नोज अफेक्टेड हुई, यदि यहाँ पर बलगम है, नोज में कंजेशन है, तो सबसे पहले अटैक तो नोज में ही हुआ, नॉस्ट्रल्स में हुआ, तो ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा, निशान आने लग जाएंगे ब्लैक कलर के। वहीं फिर साइनसिस में चला जाएगा, साइनसिस में चला गया तो पूरी स्किन यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाएगी, साइनसिस अफेक्टेड हो जाएंगे, दर्दीले हो जाएंगे बुरी तरीके से, और कलर पूरा यहाँ स्किन का ब्लैक कलर, तभी हम उसको कहते हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक कलर का नहीं होता, लेकिन हम स्किन का कलर जब ब्लैक हो जाता है तो ये इसलिए इसका नाम रखा ब्लैक फंगस। आईज में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो जहाँ गया उस जगह पे यदि तुरंत हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो 5-7 दिन में तो ये ऐसी अपनी बस्ती बना लेता है कि फिर 100 में से 50 रोगी ही बच पाते हैं, क्योंकि ये बहुत घातक है। 50% से इसका जो है रिकवरी रेट हमें मिला है। इसीलिए कि कोविड तो 90% है कि अब 90% संभावना है कि व्यक्ति ठीक हो जाएगा, 10% ही हमें ऐसा था कि हम बचा नहीं पाए थे। लेकिन ब्लैक फंगस यदि किसी को हो गया, क्यों घातक है, उसने श्वास ही नहीं ले पाएगा ना रोगी, नॉस्ट्रल में हो गया तो क्या किया कि व्यक्ति श्वास एकदम ही घुट जाएगा। अब पता नहीं चलेगा कि व्यक्ति की कोविड की वजह से डेथ हुई थी कि इस फंगस इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। आंखों में हो गए तो पूरी आंख खत्म, तो निकालना पड़ता है रोगी की आंखें। वही ब्रेन में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत घातक है। आइए और समझते हैं कि कैसे अब इस चीज़ को हम ठीक करें। आइए साथियों, अब निगाह डालते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स इतने खास हैं कि किसी भी प्रकार के फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन जिन्होंने न्यूमोनिया पैदा कर दिया है, इतना ही नहीं पूरे शरीर के जो टर्बिड कफ है ना, गंदा कफ है, इसको निकाल बाहर करने का काम करेंगे ये खास एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। निगाह डालते हैं एक एक पॉइंट्स पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सडिशन मैग्नेट की। साथियों, टोनिफिकेशन सडिशन मैग्नेट बहुत छोटे से होते हैं। देखिए, ये एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं। एक्चुअली जब हमें पेपर टेप में लगाना होता है ना, तब हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा कलर स्किन को टच कर रहा है और कौन सा कलर हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। साथियों, यदि आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो ये मैग्नेट्स है ही नहीं, तो आप देख लीजिए जिस शहर में है इजीली मिल जाएंगे, आपको पता कर लीजिए टोनिफिकेशन सडिशन मैग्नेट्स का। यदि बाय द वे नहीं मिलते हैं तो देखिए नीचे एक वेबसाइट के लिंक है, यहाँ पर पूरी की पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। आइए साथियों, अपनी निगाह डालते हैं एक एक प्रेशर पॉइंट्स पर। एक्यूप्रेशर का मानना है कि जो लंग्स है ना, ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनका ये नियंत्रण करता है, कंट्रोलर है। यानी कि जब लंग्स व्यक्ति के स्वस्थ होते हैं, अच्छी हालत में होते हैं, तो पूरा का पूरे शरीर में जो वाटर सर्कुलेशन है ना, वो सही तरीके से होता है। लंग्स और किडनी ही तो है जो पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारा वाटर रिटेंशन नहीं होने देते। तो सबसे पहले हम लंग्स, क्योंकि लंग्स में ही वाटर रिटेंशन हुआ है, गंदा कफ है, जमावड़ा हो रहा है टर्बिड कफ का, तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लेंगे लंग्स के। तो लंग्स के 3 पॉइंट्स हमने चूज़ किए हैं इसमें। सबसे पहला आप बात करते हैं लंग्स 1 की। ये हमारा LU1 हो गया पॉइंट। ये क्या करेगा, ये जैसे
पानी की टंकी है ऊपर रखी है छत पे और पानी नीचे नहीं आ रहा, तो जब हम इस पॉइंट को ऐसे लंग्स हमारे शरीर में ऊपर है ना सबसे, तो जब हम इस पॉइंट को लंग का LU1 फर्स्ट नंबर का इसका पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट पर मैग्नेट लगाएंगे तो जो कफ था ना लंग्स में ऊपर से थोड़ा सा नीचे, ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा नीचे आना शुरू कर देगा। ये इतना खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट। इसके अलावा जैसे ही हम स्टिमुलेट करेंगे दूसरे पॉइंट को, इसका नाम है LU5, ये भी लंग्स का है। LU5 जैसे स्टिमुलेट करेंगे तो जो कफ ऊपर से, जो पानी था ऊपर से थोड़ा नीचे आया, अब थोड़ा सा और नीचे ये पॉइंट करेगा, ताकत देगा कि जो लंग्स ने ऊपर से नीचे भेजा इसने थोड़ा सा और नीचे इसको भेजा। एक और मेन पॉइंट लंग्स मेरिडियन का ही, इसका नाम है LU7, ये ताकत रखेगा। ये पॉइंट क्या करेगा, जितना भी कफ या वाटर था जो लंग्स से आ रहा था ये किडनी तक भेजने का काम करेगा। जब किडनी तक चीज़ें पहुंच जाएंगी तो किडनी तो यूरिन बनाकर बाहर निकाल देगा हमारे टॉक्सिन्स को, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स मिलकर जो लंग्स में जमा थे और किडनी तक पहुंचा दिया, तो पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा हमारा गंदा पानी था, अनावश्यक कफ था, इसको ये किडनी बाहर कर देगी। तो तीनों पॉइंट्स में करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। बाकी के अभी और भी पॉइंट्स हैं, इसलिए आप देर तक देखते रहिए। एक एक पॉइंट खास है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एक एक पॉइंट की लोकेशन को समझ लीजिए। बाइलेटरल है पॉइंट, यानी दोनों ही हाथों में, और क्या करना है एक एक को हम ट्रीटमेंट करते चले जा रहे हैं। पेपर टेप में आपको साथियों इस तरीके से लेना है मैग्नेट को कि जो स्किन को टच करेगा वो वाइट कलर होगा और लगने के बाद बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो कलर। तो अभी हमने लंग्स के 3 पॉइंट्स देखे, इनमें आप LU1 पर आप इस तरीके से एक मैग्नेट को लगा लीजिए, एक मैग्नेट लगा लीजिए आप LU5 पर, और एक आपका आ जाएगा LU7 पर। स्किन को जो टच हो रहा है सब में वाइट और बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो येलो। तो ये 3 हमारे पॉइंट्स हो गए लंग्स मेरिडियन के। अब बात करते हैं साथियों चेस्ट रीजन में जो कफ जमा हो गया है उसको निकाल बाहर करेगा, और दूसरा कफ बनना भी बंद करेगा। इतना खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट वो है स्टमक मेरिडियन में। स्टमक और स्प्लीन, क्योंकि अभी स्प्लीन की बात हो रही थी, तो स्प्लीन का पेयर्ड ऑर्गन है स्टमक, और स्टमक का ये खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट जो कि कफ को निकाल देगा चेस्ट एरिया में, जितना भी छाती में कफ जमा है उसको निकाल, क्योंकि खांसी हो रही है, श्वास नहीं लिया जा रहा रोगी से, तो कफ बलगम जमा है, गंदा बलगम, उसको निकाल बाहर करेगा, और दूसरा बनना भी रोक देगा। इतना खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट। ये इसकी लोकेशन देखिए स्टमक 40 की, ये हमारे हाथ में इस जगह पे आ रही है, यहाँ पर आपको मैग्नेट को लगाना है। पॉइंट का नाम है स्टमक 40। स्किन को जो टच करेगा वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा येलो, लगा दिया हमने इस पॉइंट पर, ठीक है। अब साथियों जो पूरे शरीर में जो वाटर रिटेंशन है, पूरे शरीर में जो गंदगी, गंदा कफ भरा हुआ है, उनको भी तो निकाल बाहर करना है। तो आइए अब एक एक पॉइंट देखते हैं जो इतना खासियत, इतने माहिर है पूरे शरीर से टर्बिड कफ को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बाहरी के इधर ही आ जाते हैं यांग साइट में। देखिए लोकेशन को पहचानने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ ताकि आप एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुँच पाएँ। आप इस तरीके से अपने हाथ को करिए और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए अंगूठे की इस तरफ से, और एक आपका जो ये रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर के बीच में, और हमारा जो ये रिस्ट फोल्ड है इसके बीच में, ये इसका सेंटर हुआ, और इसके बीच में एक ये सेंटर है हमारा इस जगह पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन खींचिए। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली, और बिल्कुल इस जगह पे साथियों हमारा पॉइंट एक मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ। इसके जो क्रॉस जो इन्होंने किया यहाँ नहीं, इसके स्लाइटली नीचे इस तरफ है हमारा ये खास पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है UB22। इस लोकेशन को पहचानने के लिए, बताने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इस तरीके से आप भी अपने जो भी पेशेंट है जिसको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, इस तरीके से आप ढूंढ लीजिए कि उनके हाथ में ये पॉइंट कहाँ पर होगा। टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट, UB20 इस पॉइंट का नाम है, सॉरी UB22 इस पॉइंट का नाम है। ये है एक पॉइंट, इस पर भी आप इस तरीके से एक मैग्नेट को लगा लीजिए। भी मैग्नेट भी हाथ के ट्रीटमेंट भी करते चले जा रहे हैं, उसको आपने किया। एक और पॉइंट है स्प्लीन का ही, बहुत खास। अभी स्प्लीन हो रही थी, अब ये पॉइंट देखिए स्प्लीन का कहाँ पर है। ये हमारा आगे की तरफ मिडिल फिंगर में है। मिडिल फिंगर में
जो है हमारा मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ऊपर की तरफ। पॉइंट का नाम है SP9। बहुत अच्छा पॉइंट, टर्बिड कफ को निकाल बाहर करेगा। बिल्कुल इस तरीके से एक मैग्नेट यहाँ पर भी लगा देते हैं। साथियों एक पॉइंट और है हमारा मिड लाइन पर। अब इसको देखते हैं कैसे हम ढूंढेंगे। ये हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और बिल्कुल ये मिडिल लाइन, जैसे हमारा ये रिस्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक का, रिस्ट का अपने बीच कर दीजिए, लाइन खींचिए, और ये हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है ना, इस तरीके से। अब इस पर यदि आप एक सिंपल सी एक छोटा सा आप एक सीधी लाइन खींचते हैं, इस लाइन की में ही है ये पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए पहले तो आप एक लाइन खींच लीजिए। अब देखते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है। अब पॉइंट की लोकेशन मैं मार्क कर रही हूँ। ये हमारी लोकेशन हो गई हमारी ये इस जगह पे, देख रहे हैं ये साथियों, दूर से देख लीजिए। ये हमारा है पॉइंट CV9, कंसप्शन वेसल 9। बहुत अच्छा पॉइंट है ना। ये पूरा शरीर में जितना भी टर्बिड कफ भरा हुआ है ना, गंदगी है, वाटर रिटेंशन है, इसको निकाल बाहर करेगा। एक और पॉइंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देखिए क्या, SP9 हो गया, ये हो गया हमारा CV9। यहाँ पर भी पहले मैग्नेट लगा देते हैं। बिल्कुल यही मैग्नेट लगेगा, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो कलर का। तो हमने क्या लगाया, SP9 लगाया, CV9 हो गया। ये हमारा था UB22। एक और पॉइंट है साथियों, वो स्टमक का है। स्टमक का हमारा, स्टमक मेरिडियन का हमारा ये पॉइंट, जिसकी लोकेशन हमारी इस जगह पे आ रही है, ये देखिए इस जगह पर। इसका नाम है पॉइंट का स्टमक 28। ये चारों के चारों पॉइंट्स मिलकर क्या करेंगे, पूरे शरीर से जो टर्बिड कफ है उसको निकाल बाहर करेंगे। पूरे शरीर में जो डैम्पनेस थी, जो वाटर रिटेंशन था, निकाल बाहर करेंगे। इतना खास एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स हैं। तो अभी तक हमने इतना चीज़ें सुनी, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, कहानी अभी बाकी है ना, इसलिए आप देखें संभल के कि अब ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ ही गए। कुछ लोकल पॉइंट्स हैं, कुछ डिस्टल पॉइंट्स हैं, ये हमारे और बचे हैं साथियों। एक पॉइंट हमारा था जो मैंने LU7 लगाया था ना, इसको मैं हटाती हूँ, इसी के बिल्कुल पास में है, फिर हम दोबारा से लगा देंगे इस पॉइंट को, भी पॉइंट को समझाने के लिए कि एक और पॉइंट है P6, पेरिकार्डियम 6। ये क्या करेगा, ये छाती का डिस्टल पॉइंट है, यानी कि दूरस्थ बिंदु, दूर से रह के जो छाती की कोई भी प्रॉब्लम है ना, कंजेशन हो रहा था चेस्ट एरिया में, भाई लंग्स हैं, हार्ट है, बचाना है ना हमको, तो ये P6 बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है LU7 के पास में, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, डिस्टल पॉइंट है, यानी कि दूर रह के चेस्ट एरिया की सारी प्रॉब्लम को ये देखता है। तो हमको इस दोनों पॉइंट्स पर इस तरीके से मैग्नेट, जैसे हमने अभी लगाया था LU7 पर, बिल्कुल वैसे ही हम P6 पर भी एक एक मैग्नेट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मैग्नेट हो गया। एक और लोकल पॉइंट है साथियों, जो कि अब हमें हार्ट को भी तो बचाना है ना, तो हार्ट को बचाएगा एक पॉइंट खास। अब इसको देख लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है और कैसे पहुँचेंगे उस पॉइंट तक, लोकेशन समझते हैं। ये हमारा अंगूठा, जो ये अपर लाइन, ये हमारी जो लाइन है, इसका मिड लाइन कर लीजिए, इसका मिड कर लीजिए। जो हमारा ये रिस्ट था ना, ये वाला हिस्सा रिस्ट का अभी हमने किया था, ये देखिए, और एक लाइन खींचिए सीधी, हमने सीधे ऐसे लाइन खींची। इस लाइन पर है वो खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट, जो कि रक्षा करेगा, बचाएगा हमारे हार्ट को। लोकल पॉइंट हो गया। तो ये हमारा साथियों इस जगह पे आ रहा है ये पॉइंट, ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है CV17। ये लोकल पॉइंट है हार्ट का, चेस्ट एरिया का, अपर हमारा अपर जितना भी डायफ्राम के ऊपर के हमारे दो ऑर्गन्स हैं, लंग्स और हमारा हार्ट। लोकल पॉइंट है जो बचाएगा हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, CV17। तो इस पर भी हम इस तरीके से एक मैग्नेट को लगा देंगे, CV17। एक और साथियों, अभी हमने सारी चीज़ें की, जो मेन हमारा था लंग्स, जो सबसे ज़्यादा परेशान था, उसको भी तो हमें बचाना है ना। एक और पॉइंट बचा है, जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा लंग्स मेरिडियन पर। साथियों एक चीज़ और मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी कि देखिए ये चिकित्सा पद्धति तो बहुत सरल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि
क्या एक्यूप्रेशर इतने इतने पॉइंट से हम ठीक हो सकते हैं क्या? साथियों, बिल्कुल आप हो सकते हैं। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। और हमने तो डिज़ाइन ही किए हैं सारे कोर्सेज़ को कि घर बैठे हम आपको सारे कोर्सेज सिखा सकें। निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। शुरुआत के जो 3 कोर्सेज़ हैं वो तो एज अ बिगनर कोई भी इनको एडमिशन ले सकता है। यदि आप शुरुआती कर रहे हैं तो तीनों कोर्सेज शुरुआत वाले लोगों के लिए हैं। आप पहले से ही जानकार हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के, तो आप एडवांस लेवल के या मास्टर्स लेवल में भी एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं, जिसमें कि हमने पूरा डायग्नोसिस समझाया है, एक एक पॉइंट्स करता कैसे काम है, सारी चीज़ों की वर्णन है, सारी बीमारियों का आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा उन कोर्सेज़ में। और घर बैठे आप अपने को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को ठीक कर सकते हैं साथियों, और करियर भी बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम जो कोई भी सीख सकता है, साइंस साइड का भी होना ज़रूरी नहीं है। साथियों, अब बात हो रही थी हमारे लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट की, जो कि बचाएगा लंग्स को। भाई सबसे ज़्यादा तकलीफ तो लंग्स में ही थी ना, श्वास ही नहीं लिया जा रहा था सबसे पहले, तो हमें लंग्स को तो बचाना है। तो आइए अब वो लंग्स मेरिडियन का जो खास एक्यूप्रेशर का पॉइंट, जो कि लंग्स मेरिडियन पे तो नहीं है लेकिन लंग्स को बचाएगा, लंग्स को ही कंट्रोल करेगा वो पॉइंट, इसको कैसे ढूंढेंगे इसका पहले तरीका देखते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पर हमें पहुंचना है। जो हमारा ये थंब था साथियों, अब थंब को, ये जो लोअर बेस है आपने ऐसे लाइन किया, और जो ये नीचे हमारा आ रहा है एरिया, इसको आपने किया, ठीक। अब इनके बीच में अब एक लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल मिड लाइन हो गई। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, किस नंबर पे आएगा। इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये हमारा पॉइंट साथियों लगभग इस जगह पे आ रहा है, ये देखिए, है ना, अंदाज से। तो इस पॉइंट का नाम है UB13, यूरिनरी ब्लैडर 13। क्या करेंगे, बस जो आपने बताया था, मैग्नेट स्किन को जो टच करेगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो कलर। इस तरीके से आप UB13 पर भी मैग्नेट को लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल हो गया, जो हमें बचा कर रखेगा किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, निमोनिया से। जो गंदा कफ शरीर में हो गया है उसको निकाल बाहर कर देगा। तो साथियों, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर लगा कर रखिए, तो ये बचाएगा। हो गया तब तो ये करना ही करना है, पहले से ही लगा कर रख सकते हैं, ताकि वो चीज़ें जो टर्बिड कफ कहीं इधर उधर जमा है वो सारा का सारा निकल जाए। जो वाटर रिटेंशन है शरीर में, गंदा पानी का जमाव है, वो सारा का सारा निकल जाए। इस उपाय को आप ज़रूर करिए। तो साथियों, आप भी यदि ग्रसित है किसी परेशानी से और उपचार चाहते हैं मुझसे, तो निगाह डालिए वेबसाइट पर ही एक बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो जाएगी। यदि आप भी ग्रसित हैं किसी और बहुत परेशानियों से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, हो सकता है आपके टॉपिक पर जो भी आप बीमारी से ग्रसित हैं पहले से ही वीडियो बनी हुई हो, तो आप वेबसाइट पे ही जाइएगा, वहाँ पर ही आप सर्च में डाल सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो ढूंढ रहे हैं। आपको वो वीडियो यदि बनी होगी तो ज़रूर मिल जाएगी, नहीं तो आप नीचे मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।